हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब गाइज? तो गाइज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करने आई हूँ आज। मैंने सोचा आपको भी बता देना चाहिए। तो गाइज 27 तारीख को हुआ था मेरा एक्सीडेंट। 27। तो मेरे पैर में आई है चोट। मेरे पैर में मांस फटा हुआ आया है। मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैं रेस्ट पे हूँ। वो तो मैं अपने एनिवर्सरी का डे ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने अपने चेहरे पे भी कोई मैं शिकन नहीं लाई कि मैं पेन में हूँ कुछ भी। वैसे मैं ये व्लॉग डालना नहीं चाहती थी, बट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ छुपाती तो हूँ नहीं, और तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो मैं गाइस क्या ही बताऊँ आपको। एक एक्चुअली गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो गाड़ी लेडीज़ चला रही थी, मैं डिवाइडर में जाके लगी थी। ज़्यादा इस टॉपिक पे बात मैं करना नहीं चाहती। तो फिर मैं हॉस्पिटल गई तो मेरे एक्सरे हुए थे, 2 एक्सरे हुए हैं। तो मांस फटा हुआ आया। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना मैं इसलिए भी चाहती थी क्योंकि भाई 10 साल हुए हैं शादी को। तो मैं चाहती नहीं थी कि मेरी वजह से ये दिन हमारा स्पॉइल हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं मना रहे, बाद में मनाएंगे, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब कर। हाँ, बस ये है जो चीज़ मैं चाहती थी कि 10 साल हुए हैं तो मैं यहाँ घूमने जाऊंगी, वो चीज़ें नहीं कर पाए। वो हमने प्लान अपना पोस्टपोन कर दिया। वो कभी हम फिर बाद में जाएंगे। गाइस सिचुएशन पता है ऐसी हो गई थी, जब मैं गिरी ना, डिवाइडर में जाके लगी, बस भगवान का शुक्र है कि मेरा सर नहीं लगा, जाके मेरा पैर ही लगा। और मेरी पूरी स्कूटी मेरे पैर पे आके गिर गई। मेरे को तो 2-3 लड़कों ने उठा, मेरा पैर तो ऐसा हो गया है ही नहीं। काफ़ी हेल्प करी थी उस लड़के ने मेरी। वो तब तक ही खड़ा रहा वहाँ पे कि मैम आपको चोट लगी है, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। मगर मैं तो रो रही थी नॉन स्टॉप। अब तो देखो मैं हंस रही हूँ, मेरे चेहरे पे हंसी है। 10-11 दिन हो चुके और उस टाइम मेरी शक्ल देखने लायक थी। इतना रो रही थी ना मैं गिरते ही, मुझे ऐसा लगा आज तो मेरा पैर टूट गया या मेरी बॉडी से कोई पार्ट अलग हो गया, जैसे ऐसे हो गया बिल्कुल सिचुएशन। और मैं रो रो के बुरा हाल कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी, वहां से मेरा एक्सीडेंट हो। तो फिर मतलब जैसे ही मैंने इन्हें बताया, ये भी अपने हॉस्पिटल ही थे, तो जैसे मैंने इन्हें बताया वहां से निकल तो गई। फिर ये आए वहां से गुड़गांव से, तो फिर क्या तुरंत आते ही मेरे को लेकर गए हॉस्पिटल। फिर मेरा एक्सरे हुआ, पास में ही गए थे हम, दूर तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल पड़ जाता है हमारे घर से 1.5-2 घंटे के डिस्टेंस पे। तो ये मेरे को लाइफ हॉस्पिटल लेकर गए थे। फिर वहाँ पे इन्होंने मेरे एक्सरे वगैरह करवाए, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, डायनापार इंजेक्शन लगाया, टिटनेस लगाया। डायनापार मेरे इसलिए लगा क्योंकि मेरे को इतना दर्द था ना कि दर्द मतलब बर्दाश्त से बाहर था। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक डायनापार लगा दो, और टिटनेस लगा था क्योंकि फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई है, जबकि मेरे हस्बैंड बोल ही रहे थे कि दर्द में है, रो रही है, तब भी ब्लॉग बना रही है। खैर मैं उस समय थोड़ा शांत हो गई थी क्योंकि इन्होंने मेरे को काफ़ी पैम्पर किया था कि कोई नहीं, चल रही थी सही, बच गई, ज़्यादा सर वगैरह में नहीं लगी। 10-12 दिन हो चुके हैं इस बात को, मैं भी हो ही गई शायद 10-12 दिन, क्योंकि 27 तारीख में लगी थी और अब 4-5 तारीख हो चुकी है। बट अभी भी मेरे आराम नहीं है, नील पड़ रहे हैं मेरे, उस जगह पेन होता है, मैं रोती रहती हूँ। और बस एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जिसने मेरा एक्सीडेंट किया ना गाइस, इतना बदतमीज और वाहियात इंसान था वो लेडीज़ कि वो रुकी भी नहीं, मार के टक्कर और तुरंत ही भाग ली। खैर मैंने उसका नंबर तो नोट मैंने कर लिया था। बस क्या ही बोले, भगवान तो देख ही रहा है, सजा तो मिलेगी। वो तो गाइस पता क्या है, मैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की मानती हूँ अपने आप को। मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन देख के कोई ये जज नहीं कर सकता कि लड़की पेन में है। मैं बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती। तो गाइस मैं आई हॉस्पिटल, अभी मैं बहुत रो रहा के आई हूँ अभी, क्योंकि मेरा हो गया है एक्सीडेंट। वो सब मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। अभी मैं एक्सरे रूम में एक्सरे करा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं एक्सरे रूम से रूम में आ गई हूँ, अभी मेरी रिपोर्ट्स आने बाकी है। गाइस मेरा जो एंकल है वो भी पूरा गायब है सूजन की वजह से। पूरे पैर पे मेरे सूजन आई हुई है, यहाँ पे भी, साइड भी, दोनों तरफ सूजन है मेरे फ्रेंड्स। दर्द है बहुत था। स्टॉप है कौन सी आ गई तो मुझे नहीं बता सकते थे, कब बताई तो अभी क्यों चलाई। मैं खाना बना लूँ फिर उसके बाद एक साथ चला। हाँ यहाँ पे भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। मुझे गर्मी क्यों लग रही है? लगती है।
टाइट कर लो। ये चलूँगी ना तो ये खुल जाएगी ढीला। बस यहीं तक तो थोड़ा सा, हाँ यहाँ से टाइट करो। अब यहाँ को ये लेते चलो। मम्मी, फिलहाल मेरे पैर की कंडीशन ये है, देखो अभी भी इतने नील पड़ रहे हैं ना, बहुत दर्द है। हाथ लगाने में भी दर्द हो रहा है, सारे में नील पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे भी एक नील आ गया नया, ये देखो। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना भूल गई थी। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ऐसे भी नहीं था कि मैं रॉन्ग साइड चल रही हूँ। मैं बिल्कुल अपने साइड पे चल रही थी, ना स्पीड में चल रही थी, बिल्कुल ठीक चल रही थी। और वो गाड़ी एकदम से मुड़ के आई। वो मैंने ना स्कूटी के शीशे में देखी भी कि कोई आ रहा है। मुझे दिख गया था कि कोई गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो गाड़ी आके मेरे को ही उड़ा देगी। ऐसा बिल्कुल अंदाजा नहीं था दूर से दूर तक। उसका मतलब देख के हाल ये था बेवकूफ औरत का, जो गाड़ी चला रही थी, कि वो पीछे से भी किसी को मारती आ रही है, उड़ती जा रही है, पता नहीं किस धुन में सवार थी। और फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि जब मैं गिरी ना, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं खुद से खड़ी हो जाऊं, बट जैसे ही मैं खड़ी हुई मैं दोबारा गिर गई। वरना तो उसके रहपटे में ना वही बजा देती, उसे दिन में मैं तारे दिखा देती, उसे पता चलता कि किस चीज से पाला पड़ा उसका। ये बता रही हूँ। छोड़ने वाली मैं उसे अभी भी नहीं गाइस, क्योंकि मेरे पास नंबर आ चुका है। सारा नंबर से डिटेल वगैरह सब निकल जाएगी और उसे उसकी औकात दिख जाएगी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी।